जय हिंद प्यारे दोस्तों आज हम HTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के टॉप 10 MCQ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2023 में आए थे। इन 10 क्वेश्चन से आपकी कुछ प्रिपरेशन हो जाए तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको कुछ डाउट्स जो भी रहें वो क्लियर हो जाए और आपके कम से कम 3 या 4 नंबर HTET के पेपर में ज़रूर बन जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज़ 22। If one number is excluded, then their mean is 16. The excluded number is, इन्होंने कहा है कि 8 नंबर्स का जो मीन है वो क्या है 22 है। अगर उस 8 नंबर में से एक नंबर हम निकाल देते हैं तो उनका मीन कितना रह जाता है, 16 रह जाता है। तो जो नंबर अलग किया है उसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सम ऑफ 8 नंबर्स। 8 नंबर का सम कितना होगा, जितने नंबर्स हैं उसको आपने क्या करना है, मीन से मल्टीप्लाई करना है। ये कितना आ गया, 176 आ गया। फिर आपने निकालना है जो नंबर बच गए, सम ऑफ 7 नंबर्स, क्योंकि एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया तो नंबर कितने बचे, 7। ठीक है, और इन 7 का मीन कितना है, 16। तो 7 को फिर 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 112। फर्दर आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस ले लेना है, 176 माइनस 112। ठीक है, तो ये जो माइनस करके आंसर आया 64, ये वही नंबर है जिसको हमने क्या कर दिया था, एक्सक्लूड कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 64। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि ये जो क्यूब रूट गिवन है, ठीक, तो पहले अंदर वाले क्यूब रूट को आपने सॉल्व करना है, 343 को। 343 किसका क्यूब होता है, 7 का, 7 की पावर 3 का होता है। तो जब हम क्यूब रूट हटाएंगे, तो यहाँ से हम क्यूब रूट हटाएंगे तो ये 7 की पावर 3 और क्यूब रूट के लिए हम लिखते हैं 1/3। ठीक है, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब भी क्यूब रूट के अंदर कोई नंबर होता है, सपोज x, जब हम क्यूब रूट हटाते हैं तो उसको हम 1/3 करके लिखते हैं। और अगर स्क्वायर रूट है, अगर इसके साथ कोई नंबर नहीं दिया तो इसका मतलब स्क्वायर रूट है, और जब स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो 1/2 लिखते हैं। ठीक है, तो अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचा है, क्यूब रूट 1 + 7। 1 + 7 क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 की पावर 3 होती है। ठीक है, तो सेम 2 की पावर 3 और क्यूब रूट हटाएंगे तो 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास बचेगा 2। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपको क्यूब रूट आने चाहिए कहाँ तक, 1 to 30 क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आपको स्क्वायर दोनों आने ही चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इफ़ √3 n इज इक्वल टू 729 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इस वाले नंबर को भी, यहाँ पर 3 है तो इसको भी आपने 3 की पावर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दीजिए। ठीक है, 3 से जब कन्वर्ट करने लगेंगे आप, कर देते हैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 3 हमारा 6 टाइम्स आया, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, √3n की पावर के सामने 3 की पावर 6 लिख देंगे। ठीक है, अब मैंने कहा था अभी यहाँ पर कुछ नंबर नहीं दिया तो इसका मतलब स्क्वायर रूट है। जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एक पावर ऑलरेडी थी तो उसके साथ 1/2 हो जाएगा। 3⁻6, जब बेस सेम होते हैं इक्वल में तो कैंसिल हो जाते हैं, बचा गया क्या, n/2 = 6 आया। और 2 को जब हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 कितना होता है, 12। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ 18 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। इसकी हाइट आपके पास है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको एरिया का फार्मूला आना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है, √3/4a²। अगर आपके पास a यानी कि साइड की वैल्यू है तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड की क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लेट्स कर ली कि तीनों ही साइड इसकी क्या है, a है। नेमिंग कर लेते हैं a b c। ठीक है, अब हमें ए बी की वैल्यू या किसी एक की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर मैं डी कर देता हूँ। तो बी डी
कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक, और यहाँ वाला भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ ए बी, ट्रायंगल ले लेता हूँ ए बी डी के अंदर। ठीक है, या आप ए डी सी ले सकते हैं। ठीक, जो आपको बेटर लगता है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है। ठीक, हमने ले ली ए बी डी ले ली। लेट्स सपोज इन ट्रायंगल ए बी डी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दी ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ए बी की वैल्यू हमारे पास ए है तो ए का स्क्वायर, ए डी की वैल्यू 18 है, 18 का स्क्वायर, बी डी की वैल्यू ए बाई 2 है तो ए बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर, ए बाई 2 का स्क्वायर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर, अभी 18 का स्क्वायर ही रखते हैं। ठीक है, आगे क्या होगा, जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 स्क्वायर। ठीक है, 18 का स्क्वायर मतलब 18/18। यहाँ से जब मैं ए स्क्वायर को करूँगा तो 18 नंबर चेंज हो जाएंगे, यहाँ 4 यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, जब मैं ए की वैल्यू निकालूंगा सॉल्व करके तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारी आएगी, कर लेते हैं, 3 6 18 हुआ। ठीक, ए स्क्वायर 6 इंटू 18/18 4। फर्दर जब मैं स्क्वायर रूट लगाऊंगा 6 इंटू 18/4, 18 के लिए भी क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, और 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। तो दोनों के पेयर बन गए तो 12 बाहर आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 12√3। ठीक, ए की वैल्यू 12√3 आ गई। तो आपने फर्दर इसके अंदर जो फार्मूला भी बताया था √3/4 ए स्क्वायर की जगह हमने क्या करना है, 12√3 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 12 का स्क्वायर 144 और √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, कटिंग करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो 108√3 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने के चांस इस बार भी है, ये लास्ट ईयर भी आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है कि क्या होगा। तो मिनिमम वैल्यू अगर आप डायरेक्ट तरीके से, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली 3 पुट कर सकते हैं। रीज़न क्या है, साइन की अगर आप मिनिमम वैल्यू 0 भरेंगे तो कॉस की मिनिमम वैल्यू उस समय 1 आती है। ठीक है, अगर ये 0 हो जाता है, ठीक है, तो बेटर तरीका क्या है कि इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। कैसे करेंगे, साइन, हम इन दोनों को कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या साइन की, तो मैं साइन स्क्वायर वाले को कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक, फार्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैंने वही वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 1 साइन स्क्वायर की जगह मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब आपने 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक, 3 क्योंकि इसके साथ है, तो जब हमने 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया एक्चुअली। यहाँ पर ये जो 3 है, मैंने जो क्वेश्चन लिखा है 3 सिर्फ साइन स्क्वायर के साथ है और 4 कॉस स्क्वायर के साथ। ठीक है, 3 को जब हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। 3 कॉस स्क्वायर थीटा को जब मैं 4 स्क्वायर से माइनस करूँगा तो बचेगा 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा की अगर हम 90 वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, इन्होंने कहा कि मिनिमम वैल्यू पूछिए ना, मिनिमम के लिए कॉस 0 कब होता है, 90 पर होता है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, कॉस 90 डिग्री कर दिया। ठीक, तो कॉस 90 क्या होता है, 0, तो 3 इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो सिंपल सा तरीका है कि आप किसी एक को लेके चलें। ठीक, और ये ध्यान रखें कि अगर आप साइन को 1 लेते हैं तो उस समय कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और साइन की वैल्यू अगर 1 है तो आंसर क्या आएगा, 3। तो आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। एवरेज ऑफ n नंबर्स a1 a2 an इज दी a बार। द वैल्यू, तब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी
एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये एवरेज का फार्मूला एन को मैं अगर इसके साथ लेके चला जाऊँ तो एन ए बार किसके इक्वल आ जाएगा, A1 + A2 + A3 सो ऑन अप टू A1 AN। ठीक है, अब इन्होंने i की वैल्यू 1 से लेकर n तक गिवन है, तो मैं इसमें i की वैल्यू 1 से लेकर n तक पुट करता हूँ। ठीक है, i की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 1 2 सो ऑन टू n। ठीक है, इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो A1 - A बार। ठीक, उसके बाद अगला आएगा आपका A2 - A बार प्लस A3 - A बार एंड सो ऑन टू दी AN - A बार। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से सब में A बार कॉमन था, तो मैंने A बार कॉमन निकाल दिया और A1 + A2 + A3 को अलग कर दिया, यहाँ से A बार अलग कर दिया। A बार कितने टाइम आया, n टाइम्स। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने ऊपर क्या निकाली थी, NA, तो इसकी जगह मैंने NA बार कर दिया माइनस ये कितनी टाइम आया है A बार, n बार, n टाइम्स आया, तो ये भी क्या हो जाएगा, NA बार हो जाएगा। NA बार से NA बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, जो कि ऑप्शन नंबर A है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, बस आपको एवरेज का फार्मूला आना चाहिए। पहले आपने ये कर दिया, यहाँ से n को दूसरी साइड लेकर चले गए, इक्वेशन बन गई। फिर जो आपको ये इक्वेशन गिवन है इसमें आपने i की वैल्यू 1 से लेकर n तक पुट कर दी, फिर A बार जो कॉमन था उसको सेपरेट कर दिया और इसकी वैल्यू भर दी, बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। फॉर एन असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीडियन इज 7, मीडियन कितना गिवन है, सॉरी मीडियन 7 है। ठीक है, मीन 10 है, देन मोड निकालना है, तो आपको सिंपल सा फार्मूला पुट करना है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये फार्मूला आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है। जैसे आपने फार्मूला पुट किया, मोड की वैल्यू आ जाएगी 3, मीडियन की वैल्यू आपके पास 7 है। ठीक है, मीन की वैल्यू आपके पास 10 है। ठीक, 21 - 20, तो क्या आ गया आंसर, 1। मोड कितना है आपका, 1 आया। ठीक है, डी का ऑप्शन क्या आ गया, 1। तो आपको सिर्फ फार्मूला आना चाहिए, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, आपको इसका मीन निकालना है, तो बेटर आपको तरीका पता ही है, XI, ठीक है, FI और FI XI, ये फार्मूला निकालना है। पहले x की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 4 6 9 10 15, f की वैल्यू कितनी है, 5 10 10 7 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 60 90 70 120। जब आप इनको प्लस करेंगे 80 90 172 40 360। ठीक है, तो मीन का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI का प्लस कर लीजिए 15 25 32 और 40। ठीक है, तो 360 को आपने 40 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 4 9 जा 36 होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9। तो बेटर तरीका है, मीन हमारा निकल गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द वर्टिकल टावर, पहले तो आपको एक वर्टिकल टावर बनाना है। ठीक है, बना दिया, इज़ 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। ठीक है, तो पहले टावर बना दिया, टावर की हाइट h है, लेट्स से। ठीक है, आगे क्या है, देन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन इज़। ठीक है, आपको एलिवेशन एंगल निकालना है। सन यहाँ से है, तो जो ऑब्वियस है हमारा जो थीटा होगा वो यहाँ बनेगा, एलिवेशन डिप्रेशन का यहाँ बन जाता, तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, थीटा निकालना है। तो नंबरिंग दे देते हैं, ABC। हाइट इन्होंने इतनी दी है, तो लेंथ ऑफ द शेडो हमारी ये वाली है, ये क्या है हमारी लेंथ ऑफ शेडो, ये कितने की बने इनकी, 1/√3 टाइम्स द हाइट, यानी कि अगर हाइट h है तो ये कितनी होगी, 1/√3h। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो शेडो है वो हाइट की 1/√3 है। कर दिया, तो हमें क्या निकालना है,
अब आपके पास, आपको पता है कि ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। तो आपको एक ट्रिक आनी चाहिए, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो P बाई बी की बात कर रहे हैं तो ये किसकी वैल्यू होती है, 10 की, ये साइन की वैल्यू होती है कॉस की, ठीक है। तो 10 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, टेन थीटा की वैल्यू होती है P अपॉन बी, ठीक। टेन थीटा हमें निकालना है, P की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है H, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारे पास हाइट है। B की वैल्यू हमारे पास है 1/√3 H, ठीक है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो H से H कैंसिल हो जाएगा और √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3। टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब टेन क्या होता है, 60 होता है, 60 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। वो वैल्यूज़ भी याद करने की एक ट्रिक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक है जो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये आपको आनी चाहिए। साइन थीटा कॉस, साइन कॉस 10, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपको 10 लेना है, साइन लेना है या कॉस, ठीक है। जो वैल्यूज़ गिवन है आपने इसके अकॉर्डिंग ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेलेक्ट करना है। तो ये था इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि करना क्या है, पर मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। 43 - 12√7 के साथ है -2√16 + 6√7। जो ये दो नंबर दिए होंगे ना आपको, ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है। और आपको पता कैसे चलेगा स्क्वायर किसका लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला नंबर 7√7 गिवन है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, जिसमें b की वैल्यू तो √7 है, ये कंफर्म हो गई है हमारे पास, ठीक है। तो इसका रूट का स्क्वायर कितना होता है, 7, ठीक है। 43 गिवन है, तो किस में 7 प्लस करें तो 43 आएगा, दूसरा नंबर मिल गया हमारे पास 36। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो हमारे पास दोनों नंबर मिल गए। तो जो अंदर का स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 6 - √7 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपके सामने कर भी लेता हूँ मैं, ट्रिक मैंने आपको बता दी। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ए का स्क्वायर होता है ना, a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a² - 2ab + b²। -2a कितना है हमारे पास 6, b कितना है √7, और b का स्क्वायर मतलब प्लस √7 का स्क्वायर। 36 - 12√7 + 7, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है। 36 + 7 कितना होता है, 43 - 12√7। तो ये आपकी वैल्यू आ गई वही जो ऊपर थी, ठीक है। सिमिलरली दूसरे कंसेप्ट में भी ऐसे ही बनेगा, ठीक। यहाँ पर आपका बनेगा 3 + √7 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको बताया, आइडिया तो आपको मिल गया कि b की वैल्यू आपके पास है √7, 16 चाहिए, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 9 + 7 16 होता है, ठीक। करके देख लेते हैं। a का स्क्वायर मतलब 9, b का स्क्वायर मतलब 7, 2ab, ठीक है। 2a की वैल्यू हमारे पास 3 है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, √7, ठीक है। तो 16 आ गया प्लस 6√7, हमारे पास वही था ऊपर, या मैंने 6 लिखना भूल गया मैं, ठीक है। 16 + 6√7, तो ऐसे हमें पता लग जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, ठीक। यहाँ पर बचेगा 6 - √7, ठीक। यहाँ पर बचेगा -2/3 + √7। आगे आपने नीचे वाले डिनोमिनेटर का क्या कर देना है, रेशनलाइजेशन कर देना है। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर दोनों जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखते रहिए। a + b और a - b क्या होता है, a² - b² होता है, यानी कि a का स्क्वायर मतलब 9, b का स्क्वायर मतलब 7, ठीक है। 6 - √7 -2, 3 - √7 / 2, ठीक है। इसकी जगह सॉल्व करता हूँ क्योंकि स्पेस मुझे चाहिए थोड़ा सा, मैं इसको तो अब कर देता हूँ, ठीक। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई फ़िलहाल वो आई है 6 - √7 -2,
3 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचेगा 6 माइनस रूट 7, माइनस साइन को जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3। तो हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये था HTET के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस का वीडियो। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपके जोश पे, आपके रिस्पांस पर आएगा कि अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम पार्ट 2 को लेकर ज़रूर आएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।